आज की वीडियो स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मैं आपकी खबर लेना चाहती हूँ। तो आप सब मुझे बताइए कि आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस से ना आपको पूछा नहीं। तो आप बताइए कैसी चल रही है प्रिपरेशन, कैसा फ़ील कर रहे हो, कितना सिलेबस कवर हो गया है, क्या-क्या सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, कैसी फीलिंग है इस टाइम पे, नर्वस हो, एक्साइटेड हो। जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा ना दे विल बी एक्साइटेड आई थिंक, क्योंकि मैं तो थी अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। और जिनका एक से ज़्यादा है, दो से, तो वो एक्साइटमेंट के साथ साथ ज़्यादा नर्वस होंगे आई गेस, बट क्या पता, सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं। सो देखो यार, अ डे इन माई लाइफ करके दिन का तो आपको सब कुछ वीडियो में दिख ही जाता है ना। अब आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पूरा दिन दिख जाएगा मैंने क्या क्या किया। अब मैं उसी चीज़ को सेम बताऊंगी भी कि देखो अब मैं पानी पी रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, उसका क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा इस टाइम को यूटिलाइज़ करके कुछ और बात कर ली जाए। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ आज की वीडियो में टेंशन, नर्वसनेस और डीमोटिवेट होना, लो फील करना। ठीक है। कुछ दिनों से मैंने क्या किया है, स्टार्ट किया है कि रिज़ल्ट का सोचना ही नहीं है, दैट्स इट। कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है, होगा नहीं होगा, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। मतलब मैं सुबह उठती हूँ, अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ और मेरे को आज के दिन के टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। टारगेट्स कंप्लीट करने के बाद मेरा फ्री टाइम है, मेरे को जो भी करना है मैं करूँगी। उस टाइम पे पेपर्स का नहीं सोचना, क्योंकि यार पेपर्स ना एक लाइफ का पार्ट है। बट हम क्या करते हैं ना, हम उसको लाइफ ही बना लेते हैं कि हम सुबह उठने से लेकर शाम तक बस एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्स, पढ़ना है, हम यही करते रहते हैं। मैं भी ऐसे ही करती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ, मैं भी ऐसे ही करती थी। मतलब हम अपनी लाइफ को ना एग्ज़ाम्स के अराउंड घुमाते हैं, बट होना उल्टा चाहिए। अगर एग्ज़ाम्स है ना वो एक पार्ट है लाइफ का, तो ठीक है। अगर जब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है जिस टाइम पे हमें ज़्यादा टाइम देना भी पड़ता है, नो डाउट। लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम जैसे होता है ना, कहते हैं जब हम एथिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ोगे प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल लाइफ। लाइक इन द सेम वे, एजुकेशन वर्सेस पर्सनल लाइफ, और यू कैन से द प्रिपरेशन वर्सेस पर्सनल लाइफ। तो प्रिपरेशन का जो टाइम है उस टाइम पे आप पढ़ो, लेकिन जब आपका पर्सनल टाइम है ना तो उस टाइम पे प्रिपरेशन को भूल जाओ। ये बेस्ट तरीका है। मतलब जब आप फ्री बैठे हो ना तब एग्ज़ाम्स का मत सोचो, तब उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। बट ये तभी होना चाहिए जब आपने अपने पढ़ने वाले टारगेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। तो अभी कुछ दिनों से मैं ऐसा ही कर रही हूँ। तो लास्ट के कुछ महीनों से बहुत अच्छे जा रहे हैं मंथ्स, टचवुड। और मैं बहुत सी चीज़ें सीख रही हूँ और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ। और जो अच्छे अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पर भी, उनको देख रही हूँ कि किस तरह से हमें अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है, फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी है। जैसे मेरी बुक थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड प्लस द पावर ऑफ नाउ, ये दोनों बुक्स ना बहुत अच्छी हैं। आपको जब भी टाइम मिले ना ये ज़रूर पढ़ना। तो इनसे सबसे पहली चीज़ तो ये सीखने को मिलती है कि हमें अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है, फ्यूचर पे नहीं, और पास्ट जो हो गया उसको नहीं। बट ह्यूमन नेचर है, वी हैव इमोशंस, हम रोबोट्स नहीं हैं कि जो चीज़ पढ़ ली हम वैसा ही चीज़ करेंगे। फिर भी डीमोटिवेशन आएगी, फिर भी टेंशन होगी, फिर भी हम पास्ट का सोच कर रोएंगे, और फिर भी हम फ्यूचर का सोच कर टेंशन लेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही क्या हुआ कि मेरे स्टेट के एग्ज़ाम्स की मेंस की नोटिफिकेशन आई। मतलब इस बार मैं तो मेंस दे नहीं रही हूँ, लेकिन नोटिफिकेशन आई, मेरे फ्रेंड्स दे रहे हैं कुछ, तो उनसे पता चल गया कि नोटिफिकेशन आई। और जैसे ही वो नोटिफिकेशन का मैंने सुना ना, मुझे मेरा रिज़ल्ट डे ऐसे हिट हुआ। मतलब मैं बिल्कुल 100 लेवल एनर्जी से 0 लेवल एनर्जी पे आ गई। मतलब मुझे इतना ज़्यादा दुख होने लगा, वो दिन याद आ गया कि यार बस, मतलब ऐसा लगता है कि इंटरव्यू दे दिया ना तो आप ऐसा फ़ील करोगे कि बस क्लियर कर ही लिया मैंने एग्ज़ाम, बस रिज़ल्ट की देर है। सच्ची ऐसा फ़ील होता है। और ऐसा लगता है बस यार एग्ज़ाम के पास पहुंच ही गई थी और वहाँ से निकल के आ गई। मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फ़ील हो रहा था और दुख हो रहा था। मतलब ज़्यादा ना दुख हो रहा था कि काश हो गया होता, क्योंकि यार मतलब जैसा भी हो, बट एक टफ फेज़ तो है। स्टडीज़ करना, इतनी देर इतने सालों तक पढ़ते रहना सेम चीज़ें। मतलब अगर आप ऐसे सोचो, मतलब ये तो वही तो मैं कह रही हूँ कि सोचना नहीं है इस चीज़ के बारे में। जितना सोचोगे ना उतना ज़्यादा टेंशन लोगे, उतना ज़्यादा ओवर थिंक करोगे,
बट फिर भी जैसे कभी सोच लिया तो डिफ़िकल्ट तो है, ऐसा तो नहीं है ईज़ी है। पढ़ना बैठना पूरे दिन 8-8 घंटे बैठ के पढ़ते रहना डिफ़िकल्ट है। तो हुआ क्या कि मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई, तो मैंने फिर डाल दी इंस्टा पे, मैंने लिख के डाल दिया स्टोरी। तो फिर मुझे वहाँ पे कुछ कमेंट्स आए, कुछ रिप्लाईज़ आए और बहुत अच्छे लोग हैं। और फिर बस थोड़े से कमेंट्स पढ़ के मैं मोटिवेट हो गई वापस, क्योंकि बहुत अच्छा बोला था और मैं वापस पॉजिटिव हो गई। फिर उसके बाद मुझे अच्छा फ़ील होने लग गया। फिर मैंने सोचा कि यार जो चीज़ हो गई वो हो गई, मे बी कुछ और बहुत अच्छा लिखा है लाइफ में। और कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ चीज़ों को लूज़ करने के बाद ही ना उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। और फिर मैं यही सोचती हूँ कि यार भगवान ने ना कुछ तो लिखा होगा अच्छा, और जब वो होगा देखा जाएगा। और एक और चीज़ आप नोटिस करना कि जब आप अपना बेस्ट दोगे ना, जब आप अपने डेली टारगेट्स पढ़ोगे, जब आप अपने साथ ऑनेस्ट हो, जब आपको पता है यार मैं पढ़ तो रही हूँ और क्या करूँगी मैं, अब मैं अपना बेस्ट दे तो रही हूँ, फिर आपको लगता है कि अब बस बाकी भगवान पे है। वो खुद देखेंगे कि मैं पढ़ रही हूँ तो वो मेरे को दे देंगे जो चीज़ देनी होगी। मतलब सच्ची मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो बस यही कहना है आपको कि प्रेजेंट पे फोकस करो और डिसिप्लिन मेंटेन करो। और वो डिफ़िकल्ट है यार, इजी नहीं है। और एक और चीज़, कभी कभी क्या होता है ना, कोई चीज़ हमें इजी लगती है और हम उस चीज़ को कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही बोल लेती हूँ, जैसे मैं पढ़ रही हूँ अभी, जैसे मैं लाइव सेशन कर रही हूँ तो 7-8 घंटे पढ़ती हूँ डेली। उसके बाद रात को भी 1-2 घंटा पढ़ लेती हूँ जिस दिन एनर्जी हो, वरना 8 घंटे तक मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं अपने आप को फोर्स करना है। मैं कहती हूँ अगर आप ऑनेस्टली पढ़ रहे हो, बिल्कुल फोकस्ड पढ़ रहे हो, तो 7 से 8 घंटे डेली कंसिस्टेंसी से इनफ है। बट वो प्रोवाइडेड है कि वो प्रोडक्टिव सेशंस हों, तो वो इनफ है। बट फिर अगर और टाइम है और एनर्जी है तो और भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो जब आपने इतना पढ़ लिया ना तो इनफ है। सो क्या बता, मुझे 8 घंटे लग रहा हो कि नॉर्मल है पढ़ना, बट किसी के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। कोई 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहा है और वो मुझे देख रहा है 8 घंटे पढ़ते, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए ना हम जो भी कोई छोटी से छोटी चीज़ भी कर रहे हैं ना, हमें उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। हम नहीं करेंगे खुद को तो कौन करेगा यार अप्रिशिएट। अगर आपने 8 घंटे पढ़ा है ना, तो अपने आपको अच्छा फील करवाओ कि यार तूने अच्छा पढ़ा, 8 घंटे पढ़ा, बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं बट तूने पढ़ा है, तो अपने आप को पॉजिटिव फील करवाना भी हमारी ही ड्यूटी है। तो पढ़ते रहो, अपना बेस्ट देते रहो, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो, प्रेजेंट पे फोकस करो, फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी है, पास्ट को सोचकर नहीं रोना है। प्रेजेंट पे फोकस करो, सब कुछ अच्छा होगा। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गिव योर बेस्ट।